साइट पे जो भी कैंडिडेट रिन्यूअल करना चाहते हैं तो सारी प्रोसेस को आप बारीकी से समझिए। वेबसाइट पे आने के लिए गूगल में सामने एक आर्टिकल आएगा जिसमें हमने सारी जानकारी रिन्यूअल से रिलेटेड बनाया है, तो वो सारी जानकारी आप खुद से भी रीड करेंगे या रिन्यूअल आपको सिंपली इस वाले पे क्लिक करना है। अब रिन्यूअल करने के लिए जो आपके पास होनी चाहिए वो आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड है। यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो आपको इस वेबसाइट पे हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया फॉरगेट यूजर आईडी का। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ अपना आधार नंबर, इस कैप्चा कोड को डालना है और सेंड वाले पे क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया था इससे पहले तो आपको उसका जो प्रिंट आउट होगा उस पर भी देखेंगे आपका जो यूजर आईडी है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद अगर पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जहां पर अभी आपको यूजर आईडी जो मिला है उस यूजर आईडी को डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो नंबर को डालेंगे, कैप्चा को डालकर सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर है उस पर आपका पासवर्ड चला जाता है। अब आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई करने का, जिस पे क्लिक करें और आईडी पासवर्ड अब आपको आ चुका है उसको डालकर इस कैप्चा को डालकर लॉगिन करें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला डिटेल रहेगा अपडेट पर्सनल डिटेल, दूसरा रहेगा बैंक डिटेल और तीसरा रहेगा सर्टिफिकेट का और चौथा आपका रहेगा स्कॉलरशिप का। सबके सामने यहाँ पे आपको पेंडिंग देखने को मिलेगा। तो पहला काम करना है अपडेट पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल आपने जो पहले भरा था उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको पिताजी का नाम डालना है और नीचे में ऑप्शन मिल जाता है अपडेट का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका जो डिटेल है वो अपडेट होता है। या ओके वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पर्सनल डिटेल अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल के सामने डन देखने को मिलता है। अब आपको बैंक डिटेल अपडेट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं उस IFSC कोड को डालेंगे, ऑटोमेटिक बैंक आ जाएगा। उसका जो भी नाम होगा, जैसे अकाउंट नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना, उसको कंफर्म करना और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बैंक डिटेल भी सक्सेसफुल सेव हो जाता है। जैसे ही IFSC कोड डाला तो बैंक का जो भी नाम है वो आ जाता है। तो ये डिटेल आपको डालनी है, इसको सेव करनी है। इस प्रकार एक मैसेज आएगा बैंक डिटेल ऐड सक्सेसफुली, आप ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपको करना है डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट डिटेल का, जिस पर आपको क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने सर्टिफिकेट अपलोड करने का ये पूरी डिटेल आ जाती है। ध्यान रखेंगे सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करनी है। जैसे सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण दे। अब यहाँ पे सबसे पहले इशू बाई, यानी ये जो सर्टिफिकेट है किस लेवल से बना हुआ है। पहला है DM, दूसरा है SDO और तीसरा है RO। मोस्टली केस में बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो ब्लॉक लेवल से बनता है वो RO लेवल से ही होता है, तो RO को चुनेंगे और यहाँ पे ये सेल्फ ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे आपका जो प्रमाण पत्र है किस साल इशू हुआ है, उसकी जो ईयर है उसको चुनना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रमाण पत्र का एग्जाम्पल बताया गया कि ये BRCC0/ इस प्रकार उसका एग्जाम्पल बताया गया, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। आइए दिखाते हैं आपको, जो कि ऊपर में ही देखेंगे ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आपको बताया गया है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो प्रमाण पत्र है ये आपका ये नंबर आपका इशू है, तो इसी नंबर को आपको वहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आपका जो है यहाँ पे 2021 देखने को मिल रहा है, आप वहाँ पे 2022 बोल रहे हैं, तो ये प्रमाण पत्र आप देखेंगे ये 2021 का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे 21 दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। जो प्रमाण पत्र संख्या ये कहाँ से मिलेगा उसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए उसको अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है वो डेट आपको बतानी है। जो डेट अभी हमने आपको बताया वो डेट आपको डालनी है। ध्यान रखेंगे जब भी आप इस प्रमाण पत्र को बनाते हैं तो ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो चाहिए। आपका जाति, आवासीय, आय तीनों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नए गाइडलाइन आए थे उसमें बताया गया था कि प्रमाण पत्र आपका करेंट का होना चाहिए, यानी साल 2022 का तो जरूर होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लीजिए। अन्यथा आप लाभ ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पैसा आने में समस्या आपको हो सकती है। उसमें भी आप ध्यान रखेंगे सर्टिफिकेट जब आप डालेंगे तो आपका ये
कुछ डिजिट यहाँ पे है, कुछ डिजिट आपका यहाँ पे हो जाता है और कुछ डिजिट आपको इसमें डालनी है, यानी ये आपका सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे देखिए इतना जो है पहले से उसमें पोर्टल में दिए गए, आपको मात्र यहाँ के स्लैश के बाद लास्ट डिजिट जो होगा आपको डालनी है। अब मान लीजिए किसी का 2021 का बना हुआ है, तो आप इसी पोर्टल पे जब आप आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से 2021 को चुन लेंगे, 20 का बना है तो 20 को चुनेंगे, अगर आप 21 में अप्लाई करेंगे तो 23 में तो 23 आपको मिलता है। तो ये ऑप्शन उसके लिए आपको दिए गए हैं, इसको चुनेंगे और इसके स्लैश के बाद जो डिजिट बच रहा है प्रमाण पत्र पे आप देख लेंगे। इसको सिंपली क्या करें, प्रमाण पत्र में जाए, इसको इस प्रकार कॉपी करें यहाँ से और यहीं पे पोर्टल पे आए और इस वाले बॉक्स जो देख रहे हैं इसमें आपको अपलोड कर देनी है। ये चीज़ आपने समझ लिया। अब नीचे में ऑप्शन मिलता है सेव एंड अपलोड रेसिडेंटल सर्ट डिटेल, जिस पर आपको क्लिक कर डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसको अपलोड करके यहाँ से आप सेव करेंगे तो ये आपका आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड होगा। सेम उसी अकॉर्डिंग आपको आय प्रमाण पत्र का भी विवरण डालना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर से पूछा जाएगा कि ये प्रमाण पत्र किस लेवल से बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे इशू टू, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर में आपको सेल्फी मिलता है लेकिन आय प्रमाण पत्र में 3 ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अपने खुद के नाम से ही बनाए हैं तो वो सेल्फ डालेंगे। जैसे खुद के नाम का मतलब हुआ, जैसे आवेदक का नाम आपका है, उसमें आपके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, तो वो सेल्फ हुआ। अगर मान लीजिए किन्हीं के पिताजी के नाम से इनकम बना हुआ है, जैसे आपके पिताजी के नाम है फिर उसमें आपके दादाजी का नाम है, तो उस केस में आप फादर को चुनेंगे। अगर माता जी के नाम से बना है तो माता जी को चुनेंगे। तो मोस्टली केस में बेटर होगा कि आपके नाम से ही होना चाहिए, तो सेल्फ वाला ही आप इनकम सर्टिफिकेट को लगाए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा वो कब बना है वो साल का, और लास्ट का जो 4-5 डिजिट बचता है उसको आपको डालना है। फिर ये वो सर्टिफिकेट डालना है, सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था वो डेट यहाँ से डालेंगे और कितना का इनकम सर्टिफिकेट बना है वो आपको डालेंगे। देखिए स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपको ये जो है इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको जो करना है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ भी आपको बताना होगा किस लेवल से बना है। साथ ही आपका जो इशू हुआ है जो आपके नाम से है तो सेल्फी है, यहाँ पे भी आपका जो सर्टिफिकेट बना है किस साल बना है वो नंबर डालेंगे, उसको अपलोड करेंगे और सेव करेंगे। तो इतना आपको करना ही होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड इतना काम करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम का, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आप स्टेप कंप्लीट करेंगे वो सबके सामने इस प्रकार डन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने जाति आवासीय आय अपलोड अभी नहीं किया क्योंकि इन स्टूडेंट के पास अभी नहीं है। तो यहाँ पे समझिए आगे की क्या करना है। अब आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो के लिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिटेल आता है, फोटो 50 KB की होगी जिसको आप अपलोड करके गो टू होम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आपका यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे तो वो समझिए। यहाँ पे क्लियर आप देखेंगे दो आपको नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बताते हैं। यहाँ पे बताया गया कि आपके द्वारा अपलोड किए गए बैंक खाते, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही आपका पोस्ट मैट्रिक यानी आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी प्रमाण पत्र अभी आपने अपलोड किया है वो सभी का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको मौका मिलेगा यहाँ से अप्लाई करने का। दूसरी बात बताया गया कि आपने व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र को अपडेट करने के बाद कृपया सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करें। उसके बाद आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उस पर एक संदेश भेजा जाएगा यानी ईमेल भेजा जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है, अब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इस पर थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं कि अब थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपका जाति आवासीय आय और बैंक का विवरण का मिलान किया जाएगा। कोई गलती होगा तो फिर एडिट का मौका मिलेगा, और किन्हीं का अगर सब कुछ सही होता है तब आपको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल सभी कैंडिडेट को रिन्यूअल जिनको भी करना है तो इतना काम कर कर रखना है। आगे की प्रोसेस हम आपको जैसे ही हमारे स्टूडेंट का ये सारा कुछ वेरिफिकेशन होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की प्रोसेस समझा